अगर आप 2026 में पीएफ का पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो इसके एक एक नए नियम के अपडेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसमें यूपीआई, एटीएम कार्ड, पीएफ का एडवांस विड्रॉल, इसके बाद विड्रॉल का लिमिट, विड्रॉल के लिमिट के साथ साथ कैटेगरी का चेंज करना, ये सब इसमें इंक्लूड है। कितने बार निकाल सकते हैं, कितना का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, सेटलमेंट अगर करना होगा तो कितना दिन का इंतजार करना पड़ेगा, ये सब आपको नए अपडेट के अनुसार जानना जरूरी है। जिसमें शुरुआत में अगर आप जानेंगे यूपीआई और एटीएम लिंक के बारे में तो जान लीजिए ईपीएफओ एक ऐसा सिस्टम तैयार करने जा रही है जिसके तहत यूपीआई लिंक्ड बैंक अकाउंट में 75% पीएफ बैलेंस का पैसा तुरंत में आप विड्रॉल कर सकते हैं। है ना ये कमाल की चीज। ये जो है ईपीएफओ 3.0 स्कीम के तहत लॉन्च किया जाएगा और ये बहुत ही कारगर साबित होगा उन लोगों के लिए जो पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए चक्कर लगाते हैं ऑफिस का या इंतजार करते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे कि कब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो और इसके बाद कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीएफ का बैलेंस होगा और आप यूपीआई के थ्रू तुरंत विड्रॉल कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें यह किया जाएगा कि आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, अप्लाई यहाँ पे भी करना पड़ेगा, लेकिन सिस्टम बहुत फास्ट होगा जिसके बाद यूपीआई लिंक्ड बैंक अकाउंट में पैसा विड्रॉल कर सकते। अगला यूपीआई के साथ साथ एटीएम विड्रॉल का सिस्टम यूपीआई पे ला रहा है, जिसके तहत जो 32 बैंक है उसके साथ ये पार्टनरशिप करने जा रही है और यूपीआई के साथ साथ एटीएम लिंक्ड अकाउंट जो होगा ईपीएफओ का, ये एक एटीएम कार्ड जारी करेगा और ये एटीएम वो ईपीएफओ अकाउंट से लिंक्ड रहेगा जिसके थ्रू आप विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे आपके पास जो एटीएम कार्ड होगा किसी न किसी बैंक अकाउंट से लिंक्ड होगा और उस बैंक अकाउंट में जब पैसा रहता है तो जैसे ही एटीएम कार्ड लगाते हैं तुरंत में अकाउंट से पैसा विड्रॉल कर लेते हैं। वैसे ही ईपीएफओ लिंक्ड एटीएम कार्ड होगा जिसके तहत ईपीएफओ में जितना बैलेंस होगा उसके अनुसार से जो रूल्स होगा आप एटीएम कार्ड लगाएंगे और एटीएम से पैसा कैश विड्रॉल कर सकते हैं। है ना ये कमाल का चीज। बहुत जल्द ये इंप्लीमेंट होने जा रही है। दूसरा अपडेट यह है कि मैंडेटरी 25% लॉक इन अमाउंट होगा। इसका मतलब इस अपडेट के अनुसार आपके पीएफ बैलेंस का 25% पैसा आप नहीं विड्रॉल कर सकते हैं, 25% के अलावे आप विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब कि एडवांस का सेटलमेंट करना हो या कोई भी कंडीशन हो, आपका कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का, मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला करके 25% पीएफ बैलेंस बचा रहना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि रिटायरमेंट का पूरा पैसा कोई जल्दी न निकाल ले। ये पीएफ का मकसद ही होता है कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास कम से कम कुछ अमाउंट हो जिससे रिटायरमेंट के बाद का लाइफ आसान हो सके। इसीलिए अगर पूरा पैसा निकल जाता है तुरंत में तो फिर दिक्कत होगी, इसीलिए 25% लॉक इन का सिस्टम लगाया गया। लेकिन अगर आपके पास रोजगार नहीं है उस कंडीशन में ये नियम चेंज कर दिया गया। मतलब अगर आपको फुल सेटलमेंट करना है, पूरा का पैसा निकालना है, तो ऐसे कंडीशन में आपका एक ही चीज लागू होगा और वो होगा कि आपके पास नौकरी नहीं है। लेकिन इसमें भी अपडेट कर दिया गया। अपडेट ये किया गया है कि पहले अलग नियम था, अब नियम चेंज कर दिया गया। नियम के तहत ये है कि अब अगर आपका नौकरी नहीं है, मतलब बेरोजगार आप हो गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में 1 महीने तो पहले वेट करना पड़ेगा। 1 महीने वेट करने के बाद आप मैक्सिमम 75% अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं जो पीएफ का बैलेंस है। इसके बाद वो 25% विड्रॉल करना है तो 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 1 साल जब कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद ही वो बचा हुआ 25% विड्रॉल कर सकते। नेक्स्ट अपडेट है पेंशन अमाउंट से रिलेटेड, मतलब ईपीएस निकासी से रिलेटेड। अगर ईपीएस विड्रॉल करने जा रहे हैं, पेंशन विड्रॉल करने जा रहे हैं, तो ऐसे में अब आपको वेट करना पड़ेगा 36 महीने, मतलब 3 साल के बाद ही, जैसे ही आपका 3 साल कंप्लीट होगा इसके बाद ही आप ईपीएस का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, उससे पहले आप नहीं कर सकते। अगला अपडेट 2026 के अनुसार जो सबसे बढ़िया चीज है और वो है ऑटो सेटलमेंट। ऑटो सेटलमेंट का सिस्टम जो आया, इससे पीएफ के जितने होल्डर हैं वो सब में खुशी का लहर है, क्योंकि ऑटो सेटलमेंट पर पहले लिमिट जो था वो 1 लाख रुपये था। ये ऑटो सेटलमेंट क्या होता है पहले समझ लीजिए, क्योंकि इसका लिमिट 1 लाख से 5 लाख कर दिया गया। आप कहेंगे यार ये क्या होगा, कुछ बेनिफिट मिलने वाला है? हाँ मिलने वाला है। शब्द से ही समझ में आ रहा है, ऑटो सेटलमेंट, ऑटोमेटिक सेटलमेंट हो जाएगा। जनरल वे में अगर पीएफ का पैसा विड्रॉल करेंगे आपको लंबे प्रोसेस से जाना पड़ेगा जहां पे ऑफिशियल स्टाफ इन्वॉल्व होता है, लेकिन ऑटो सेटलमेंट में सिस्टम के थ्रू फास्ट ट्रैक सिस्टम के द्वारा तुरंत में बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जाता है। रीजन ये है कि आपके पास कोई न कोई इमरजेंसी आ गया और इमरजेंसी में अगर लंबे चेन में फंसेंगे
तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इमरजेंसी के समय आपको पैसा तुरंत चाहिए, जैसे आपके बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा हो और तुरंत एटीएम कार्ड लगाए और तुरंत विड्रॉल कर दिए। उसी तरह से ऑटो सेटलमेंट में होता यह है कि आपका या तो स्वास्थ्य कारण से, मतलब कोई इमरजेंसी कारण से हो, या एजुकेशन हो, या शादी का हो, ये 3 रीजन के कंडीशन में पहले 1 लाख रुपया मैक्सिमम आप विड्रॉल कर सकते थे, भले ही आपके पीएफ बैलेंस में कितना भी पैसा हो। अब उस लिमिट को बढ़ा करके कर दिया गया 5 लाख रुपया, मतलब 72 घंटे के अंदर अंदर वो 5 लाख रुपया पीएफ का जो भी बैलेंस हो उसमें से छोड़ करके सिर्फ 5 लाख आपके बैंक अकाउंट में तुरंत क्रेडिट हो जाएगा। इससे बहुत राहत लोगों को मिलना शुरू हुआ। और एक सबसे कमाल का है जिसमें और खुशी होगा आपको, वो है पैसा विड्रॉल के लिए सर्विस पीरियड का लिमिट है वो घटा दिया गया है। पहले 3 साल, 5 साल और 7 साल का कैप था। ऐसे में मैक्सिमम एडवांस या मान लीजिए पार्शियल विड्रॉल के लिए जो सर्विस पीरियड का टाइम पीरियड था वो 3, 5, 7 को हटा करके उसको 1 साल कर दिया गया है। मतलब कि 1 साल आपका कंप्लीट हुआ सर्विस और इसके बाद बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जिसमें आप पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो पैसा तुरंत में विड्रॉल हो जाएगा। अब एक अपडेट है, पैसा कितने बार विड्रॉल कर सकते हैं इस रूल से रिलेटेड। इस नियम के तहत जो अपडेट किया गया वो है, आप या आपके घर में जो भी बाल बच्चे हैं उसके पढ़ाई के लिए अगर पैसा विड्रॉल करने जा रहे हैं तो मैक्सिमम पूरे सर्विस में आप 10 बार विड्रॉल कर सकते हैं। और शादी के लिए, मतलब कि आपका शादी हो, आपके भाई बहन का शादी हो, जो भी घर के मेंबर हैं उसके शादी के लिए मैक्सिमम आप 5 बार विड्रॉल कर सकते हैं। और अगला अपडेट जो होता है वो टैक्स या टीडीएस से रिलेटेड कर सकते हैं, जिसमें कोई खास बदलाव हुआ नहीं है। उसमें यही है कि अगर आपके 5 साल कंप्लीट सर्विस का नहीं हुआ है और अगर पीएफ विड्रॉल आप करने जा रहे हैं, ऐसे कंडीशन में आपके 50,000 से ऊपर का जो भी अमाउंट होगा उस पे 10% का टीडीएस लगेगा। मतलब उस पे आपको टीडीएस देना पड़ेगा। 50,000 तक आप विड्रॉल करेंगे तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही 50,000 से ज्यादा का विड्रॉल पीएफ का करेंगे, 5 साल सर्विस कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे कंडीशन में अब आपको देना पड़ेगा वहां पे टैक्स मतलब टीडीएस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ले लेगा, बाद में आप आईटीआर फाइल करेंगे और वो भी टीडीएस रिटर्न आप ले सकेंगे, लेकिन वो टीडीएस कितना लगेगा, वो 10% का लगेगा। 30% का भी कैप है, लेकिन ऑटोमेटिक यहाँ पे है कि पीएफ विड्रॉल से पहले आपको केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी करेंगे तो वहाँ पे बैंक अकाउंट होगा, पैन नंबर होगा, आधार वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही पैन नंबर लिंक्ड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो कैप है 30% वाला वो हट जाएगा। मतलब मान के चलिए कि 10% आपके ऊपर टीडीएस देना पड़ेगा अगर आप 50,000 से ऊपर का विड्रॉल करते हैं, और वो भी 5 साल से पहले। इतने सारे अपडेट में मुझे सबसे ज्यादा मजेदार और सबसे अच्छा लगा 2 ही अपडेट, एक है यूपीआई और दूसरा है एटीएम कार्ड। मतलब यूपीआई लिंक्ड अकाउंट से विड्रॉल करना और एटीएम लिंक्ड ईपीएफओ से विड्रॉल करना। अगर ये जिस समय लॉन्च हो जाएगा उस समय सबसे ज्यादा खुशी लोगों का होगा कि यार ये परेशानी के समय में जो इतना लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, ये चक्कर लगाने का झंझट नहीं है। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको इसमें से कौन सा अपडेट सबसे मजेदार लगा।